नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। नरेश बीर को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश बीर का मतलब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कई महीनों तक हमने नरेश बीर के बारे में बताया। वही नरेश बीर जिन्होंने अमित चौधरी एसडीएम साहब के थप्पड़ मारा था और उसके बाद वो गिरफ्तार और 8 महीने बाद जेल से अभी कुछ दिन पहले ही रिहा होकर आए, लेकिन दोबारा से फिर वो गिरफ्तार कर लिए गए। नरेश मीणा ने एक ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था कि ना पहले डरा था ना अब डरूंगा। दीनहीन गरीब पीड़ितों के लिए हजारों बार जेल जाने के लिए तैयार हूं। भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आप मेरे साथ हो तो राजस्थान जाम कर दो, इंकलाब जिंदाबाद। यानी इंकलाब जिंदाबाद नरेश मीणा ने, नरेश बीर ने पहले ही ट्विटर पर कर दिया था और उसके बाद फिर पुलिस को भी लगा होगा कि अब ज़्यादा ही इंकलाब जिंदाबाद हो जाएगा और झंडे गाड़ देंगे समर्थक, तो फिर कुछ ना कुछ नरेश मीणा का जो मामला जो ठहरा। और इससे पहले भी एक और ट्वीट नरेश मीणा ने किया था, मुझे पुलिस ने झालावाड़ हॉस्पिटल धरना स्थल से हिरासत में ले लिया है। दरअसल मामला क्या है हम आपको बता देते हैं। झालावाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ, जो कि वाकई राजस्थान को झकझोर देने वाली घटना है। एक सरकारी स्कूल डरमरा के ढह गया, जिसके अंदर 7 छात्रों की तो मौत हो गई और कितने घायल हो गए इसकी अभी तक, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं रात के 11:43 यानी कि 5-7 मिनट और चलेगा, तब तक घायलों की पुष्टि नहीं हो पाई कि कितने घायल हुए, लेकिन 7 जो छात्र हैं उनकी मौत हो गई। सरकारी स्कूल की छत गिर गई। ऐसे में जब झालावाड़ हॉस्पिटल के बाहर जब धरना देना बनता भी है, जस्टिस के लिए भी देते हैं और कुछ नाराजगी होती है, परिजनों में नाराजगी, ग्रामीणों में नाराजगी, स्थानीय लोगों में नाराजगी, आम जनता में नाराजगी होना लाजमी भी है। तो फिर जब नाराजगी को व्यक्त करने के लिए लोकतंत्र में चले जाते हैं धरने देने के लिए, तो इसी तरह से नरेश मीणा भी वहां पर अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचा। हालांकि जो जनता ने मनोहर थाना अकलेरा रोड पर बुरारी चौराहे पर जाम लगा दिया और इंसाफ की, न्याय की बात करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर झालावाड़ हॉस्पिटल के बाहर जब धरना स्थल पर जब मामला ज्यादा गरमाया, क्योंकि वहां पर पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा थी, करीब 300 से ज्यादा पुलिस के जवान कुल मिलाकर अफसर सहित वहां पर तैनात थे कि किसी भी तरह से कोई भी मामला इतना पलट ना जाए, इतना गंभीर ना हो जाए कि फिर स्थिति संभालने में नहीं आए। तो ऐसे में पुलिस बल वहां मौजूद था, जाब्ता मौजूद था और उसके बाद जब वहां हंगामा होने लगा था, तो फिर पुलिस को लगा कि इस नरेश मीणा जो नेता है इसको तो रख ही लेते हैं, तभी जाके मामला कंट्रोल में आएगा। और फिर होता क्या है, पुलिस ने नरेश मीणा जो नए नेता हैं, युवाओं के नेता, समर्थकों के नेता, जो कि नरेश मीणा के इंकलाब का झंडा हमेशा गाड़े रखते हैं, तो उनको उन्होंने कर लिया और फिर थाने के अंदर ले गए। ये सीन है। देखिए, नरेश मीणा की गिरफ्तारी अपने आप में, आजकल ये जो शब्द है ना, ये बड़ा गंभीर शब्द है। ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हम कि कोई भी नेता है वो गिरफ्तार हो जाता है, डिटेन हो जाता है, कभी उसको खुले जेल में ले जाके छोड़ देते हैं, ये सारी आम बातें हैं, धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन होते हैं। लेकिन नरेश मीणा के साथ ये जो गिरफ्तारी का जो ये शब्द है, ये कुछ ना कुछ डिस्टर्ब पैदा करने वाला शब्द हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि अभी ताजा घाव भरे नहीं है। अभी मिलॉर्ड ने जमानत दी राजस्थान हाई कोर्ट ने, और उसके साथ कुछ शर्तें नरेश मीणा पर लागू की थी कि नरेश मीणा अगर इन शर्तों की पालना करे तो फिर हम जमानत दें। ऐसे में सशर्त जमानत का कोई भी अगर उल्लंघन होता है, क्योंकि उसके अंदर जो 3 शर्त थी कि 25 तारीख को हर महीने की संबंधित थाना के अंदर जाके वहाँ रजिस्टर में हाजिरी लगाएंगे नरेश मीणा,
और उसके बाद जुलूस वगैरह नहीं निकालेंगे, वो दो बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन तीसरा किसी भी आपराधिक गतिविधि में नहीं दिखना चाहिए। ऐसे में अपराध बनता है, और अगर नहीं बनता तो फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरकारी जो पन्ने के अंदर क्या अपराध दर्ज करते हैं और उस अपराध की व्याख्या पुलिस या कोर्ट के अंदर किस तरह से की जाएगी, ये कानून का पहलू है, होगा उसके बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नरेश वीर फिर से हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताइए। नमस्कार।